एवरीवन, मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं सेकंड, और सेकंड यूनिट का हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? फोर्थ, और जो है अपना बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, उसकी नंबर ऑफ टर्म आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसकी मिडल टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हो ये, और उसका इंडिपेंडेंट टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे, ये सब डिस्कस हम कर चुके हैं, जो लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। तो जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि लेक्चर फर्स्ट को जरूर देखे, क्योंकि उसमें मैंने कंप्लीट डिस्कस किया है कि बाइनोमियल क्या होती है, हम कैसे नंबर ऑफ टर्म कैसे उसको एक्सपेंड करेंगे, कैसे उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे, कैसा हम बाइनोमियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। और अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम थर्ड तक कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा आज ज्वाइन हुआ है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो 2a + 3b की पावर 4 है। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लास्ट में आप कमेंट जरूर करो और लाइक भी जरूर करो। देखते बहुत ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन लाइक करने में आप कंजूसी करते हो, तो प्लीज आप लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बाइनोमियल थ्योरम को हम कैसे एक्सपेंड करते हैं? अगर x + y की पावर n है, बाइनोमियल की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि 2, 3, 4 तक की पावर को हम, अगर दो टर्म है और उनकी पावर 4 तक है, तो उसको हम इजीली सोल्व कर सकते थे। लेकिन जब 4 से ज्यादा पावर थी तो उसको सोल्व करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? बाइनोमियल की जरूरत पड़ी, अगर पावर 4 से ज्यादा है तो यहाँ पर हम कैसे ओपन करते हैं बाइनोमियल को? बाइनोमियल को ओपन करेंगे NC0 x की n y की n, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया था। NC1 x की n - 1 y की 1, NC2 x की n - 2 y की 2, प्लस NCn तक चला जाएगा x की 0 और y की n। मीन्स x है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, x की पावर है वो डिक्रीज होगी और y की पावर है वो इंक्रीज होगी। और हर बार x और y की पावर का सम हमेशा n रहेगा, चाहे आप कोई सा भी कौन सी भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करो। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी? n + 1। क्लियर है? तो इसको आप कैसे ओपन करोगे? पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म 5 तक जाएगा। क्या? 4c0 क्या जाएगा? 4c0 और x की जगह आपका 2a और की पावर 4, y की जगह आपका 3b की पावर 0, 4c1 2a की पावर 3 और 3b की पावर 1, प्लस 4c2 2a की पावर 2 3b की पावर 2, प्लस 4c3 2a की पावर 1 रह जाएगी और 3b की पावर 3 बन जाएगी। n - 1 होता गया ना, n की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर n -1, 4 - 1 करोगे 3, 4 - 2 करोगे 2, 4 - 3 करोगे 1, और लास्ट में क्या आ जाएगा? 4c4 2a की पावर 0 और 3b की पावर 4। एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, क्या बताया था? हमेशा NCR किसके इक्वल हो जाएगा? NCn - R। इस फॉर्मूले का भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हो ताकि इजी रहे आपका। आपको पता है हमेशा 4c0 और 4c4 NCR NCn और NC0 हमेशा 1 रहेगा। फॉर्मूला बताया था, क्योंकि जो बच्चा आज हमसे जुड़ा होगा उसको शायद नहीं पता, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन का लेक्चर, उसमें ये सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं। तो NCR का मतलब क्या? 4c, अगर आप 1 करोगे 4c1, अगर यहाँ आप 4c1 कर रहे हो और 4 - 1 मीन्स 4c1 और 4c3 दोनों का आंसर आपका सेम रहेगा। तो देखो 4c1 ये रहा और 4c3 ये रहा। क्लियर है? और 4c2 है उसको आप सोल्व कर लेना। 4c2 को आप कैसे सोल्व करोगे? 4c1 को कैसे सोल्व करोगे? 4c2 क्या होगा? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 4 - 2 मीन्स फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू में 2 का फैक्टोरियल
तो 4 का 2 तक के नंबर आप फैक्टोरियल में रख लो, 3 और 4 को ओपन कर लो, डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल में 1 × 2 होता है, तो 2 का फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, तो 4C2 आपका क्या बनेगा, 6 बनेगा। क्या बनेगा, 6 बनेगा। आप 1 मिनट के लिए देखें, डालिए ऐसे ही खुलना रही है, इंग पेन ला कर डाल कर देना। क्लियर है? तो हम कैसे ओपन करेंगे, 4C नोट की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4C4 की जगह 1 हो जाएगा, और 4C2 की वैल्यू हमने कितने निकाल ली, 6। अब हम बात करेंगे 4C1 और 4C3 को कैसे सोल्व करोगे। 4C1 फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 4 - 1, वो क्या बनेगा, 3 बन जाएगा। तो 3 तक के नंबर फैक्टोरियल में, तो 4C1 क्या आ जाएगा आपका, 4। क्या आ जाएगा आपका, 4। क्लियर है? 4C1 क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी 4C1 कैसे होगा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 - 1 मीन्स फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3। तो 4 के फैक्टोरियल में 3 तक के नंबर फैक्टोरियल में रख लिए, और नीचे 1 का फैक्टोरियल, 3 का 3 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल 1, तो 4C1 आपका क्या आया, 4 आया, और 4C3 भी आपका क्या रहेगा, 4 रहेगा। क्लियर है? तो ये वैल्यू अब हम यहाँ पर पुट अप कर लेंगे। क्या कर लेंगे, यहाँ पर पुट कर लेंगे डायरेक्ट। आपका था 4C नोट 1 2 की पावर 4 a की पावर 4, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, आप बेस को अलग अलग कर लो, किसी की पावर 0 हो जाता है 1, प्लस 4C1 का आंसर आपका आया, कितना आया, ये आया 4C1। 4C1 कितना आया आपका, 4 आया, और 2 की पावर 3 a की पावर 3 इंटू में 3b प्लस 4C2 आया आपका 6, और 2 की पावर 2 और a की पावर 2, 3 की पावर 2 और b की पावर 2। ठीक है, ये हमने वैल्यू निकाल ली थी, और प्लस कहाँ तक आ गया, हमने एक टर्म सोल्व कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली। अब 4C3 आपका 4 आ गया, और इंटू में 2 इंटू में a इंटू में 3 की पावर 3 b की पावर 3 प्लस 4C4 1 2a की पावर 0 1 3 की पावर 4 और b की पावर 4, ये आ जाएगा। बिल्कुल इजी सम है, आपको ज्यादा पजल होने की जरूरत नहीं, सिंपल बाइनोमियल ओपन कर रखे। 2 की पावर 4 आपको पता है 8 होता है, 8 की पावर 4 बन गया, प्लस 2 की पावर 4 16 होता है, 16 a की 4 हो गया, 2 की 3 होता है 8, 2 की 3 8, और 8 4 = 32, 8 4 = 32, और 32 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, और आपका a की क्यूब b प्लस 2 की 2 4 और 6 4 = 24 a स्क्वायर, और 3 की होल स्क्वायर 9 b स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस, चलो इसको यहाँ पर ही ओपन करेंगे। 4 इंटू में 2 8, अगर वही कर ले, आसान है, 4 इंटू में 2 8 इंटू में a इंटू में 3 की 3 27 b की क्यूब प्लस 3 की 4 क्या होता है 81 और b की पावर 4। बस ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब ये फर्स्ट वाली तो एज इट इज है ना, 16 a की 4 प्लस 3 2 = 6 3 3 = 9 a की क्यूब b। अब थोड़ा मार्कर ये प्रॉब्लम कर रहा है तो प्लीज कोऑपरेट करो, आप थोड़ा इसको बढ़ा के देख लेना एचडी के अंदर, अगर आपको कम दिखे तो। 9 को 9 4 = 36,
9 2 जा 18, 18 और 3 21, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 8 की 28, 7 जा 56 और 8 2 जा 16, 16 और 5 21, b की क्यूब प्लस 81 b की 4। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्या बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्या बने आपका आंसर, एक बार फिर देख लो ध्यान से, 1 मिनट के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या था देखो इधर, 1 मिनट के लिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैंने आपके लिए करवाया है। आवाज में तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए। 2a + 3b की पावर 4 था, उसको आपने बाइनोमियल ओपन कर लिया, n की जगह 4 पुट कर दिया। n की जगह आपका क्या है यहाँ पर 4, कितना है 4, तो 4c0, x की जगह 2a, 2a की पावर 4, y की जगह 3b की पावर 0। किसी की पावर 0 हमेशा 1 होता, ध्यान रखना, किसी की पावर 0 हमेशा 1 रहेगा। ये बात आप नोट करना, छोटी छोटी बातें। 4c1 2a की 3, क्योंकि 4 - 1 किया 3 आ गया, 3b की पावर 1, 4c2 2a की पावर 4 - 2 2 बच जाएगा, 3b का होल स्क्वायर, 4c3 2a की पावर 4 - 3 1 आ जाएगा पावर, इनटू में 3b की पावर 3 प्लस 4c4 2a की पावर 0, 3b की 0 क्यों बना 4 - 4 किया, और 3b की पावर 4। ऊपर फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, इस फॉर्मूले को हमने फॉलो किया है। अब आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना बताया था मैंने, NCR = NC n-r होता है, और NC0 1 होते हैं। तो 4 और 4c0 दोनों की वैल्यू 1 रहेगी। क्या रहेगी, दोनों की वैल्यू 1 रहेगी। क्या रहेगी वैल्यू, 4c0 4c4 दोनों की वैल्यू आपकी क्या रहेगी 1 रहेगी। क्लियर है। आप स्मार्टली वर्क जब तक नहीं करोगे आप एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाओगे, वहीं पर टुच मुच करते रहोगे, सोल्व करते रहोगे क्वेश्चन को, और आपका टाइम है वो ऐसे ही चला जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आ गया तो यहाँ पर देखो 4c1 अगर आप कर रहे हो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, 4c1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और 4c4 - 1 n-r वाला अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो 4c1 और 4c3 की वैल्यू सेम रहेगी। तो हमने 4c1 को सोल्व कर लिया, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 - 1 3 रह गया, ऊपर 3 रख के नंबर फैक्टोरियल में इनटू में 4, नीचे 3 का फैक्टोरियल, 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, मींस 4c1 आपका 4 आया और 4c3 भी आपका 4 आ गया, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। 4c2 को सोल्व कर लिया, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 - 2, तो 2 तक के नंबर फैक्टोरियल में 3 और 4 को ओपन कर लिया, नीचे 2 तक का यहाँ भी 2 का फैक्टोरियल बचे, यहाँ भी 2 का, 2 के फैक्टोरियल से 2 का फैक्टोरियल, 2 2 जा 4 3 2 जा 6। ये वैल्यू हमने यहाँ पर डायरेक्ट, अगर यहीं पर इस फैक्टोरियल को सोल्व करते तो आपका सब कुछ ऐसे मिक्स हो जाता और आप पजल हो जाते। तो यहाँ पर आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, 4c0 1, 2 की पावर 4 अलग, 1 की पावर 4 अलग, 3b की पावर 0 1 हो जाएगा, प्लस 4c1 4 हो गया, 2 की 3 अलग, 1 की 3 अलग, 3b अलग, ऐसे 4c2 आपका आया था 6 इंटू में 2 की पावर 2 अलग, 1 की पावर 2 अलग, 3 की पावर 2 अलग, b की पावर 2 अलग, प्लस में यहाँ पर क्या आया, प्लस में क्या आया ये वाला, उसके बाद 4 इंटू में 2, क्योंकि 4c3 आपका था 4 इंटू में a अलग 2 अलग और 3 की पावर 3 अलग, b की 3 अलग, प्लस 4c4 1 हो गया, 2a की पावर 0 1 हो गया, 3 की पावर 4 अलग, b की पावर 4 अलग, इन सब की मल्टीप्लाई कर ली, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, किसी तरह की भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होती है मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। हो सकता है आपके कॉलेज में दूसरी ट्रेड वाले बच्चों को पता ना हो, तो आपकी जान पहचान सबके साथ होती है, तो आप को बस अपने चैनल का नाम बताना है। 1 - x² की मैथ्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैथ टिप्स से आप ज्वाइन हो जाओ, आपके मार्क्स हैं वो 60 आउट ऑफ 60 आएंगे, जो बच्चा शुरू से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़ा रहेगा, और कमजोर बच्चा पास जरूर होगा, फेल नहीं होगा कोई भी।
तो यहाँ पर भी पावर क्या है, 4 है। क्या है, पावर 4। तो वही फॉर्मूला 4c नोट x की जगह है 1, तो 1 की पावर कितनी करो, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 0 प्लस 4c1 और 1 की पावर 3 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और की पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 4c2, 1 की पावर आपका क्या आ जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस 4c3, 1 की पावर 1 और माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस 4c4 और 1 की पावर 0 और माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4। तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अभी हमने सोल्व किया था किसको, सॉरी अभी हमने सोल्व किया 4c0 को अभी हमने किसको सोल्व किया था, 4c नोट क्या होता है, 4c4 क्या होता है, दोनों की वैल्यू 1 होती है। क्या होती है, अभी सोल्व किया 4c4 4c नोट दोनों की वैल्यू 1 और 4c1 और 4c3 दोनों की वैल्यू अपने कितनी आई थी, 4 आई थी। अभी सोल्व किया था ना, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 1। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैंने दोबारा कर दिया, तो 3 तक के नंबर फैक्टोरियल में और 4 अलग, कैंसिल आउट आ गया ना 4। और हमने किसको सोल्व किया था, 4c2, जो आंसर था आपका 6 जो था 6 कैसे था, फैक्टोरियल 4 माइनस 2 इंटू में 2 का फैक्टोरियल। तो आपको करना 2 तक के नंबर फैक्टोरियल में 3 और 4 को अलग रख लो और 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल कैंसिल, 2 के फैक्टोरियल में 1 और 2 होता है, आ गया ना 3 2 जा 6। क्लियर है। देखो पिछले क्वेश्चन में आपने किया तो यहाँ पर आपको तुरंत, और ऐसे ही अगर आप कंटिन्यू करोगे तो ऑटोमेटिक आपको NCR और NC(n-r) वाला फॉर्मूला वो लर्न हो जाएगा। तो 4c नोट कितना है 1, तो 1 की पावर 4 करो आप कितना हो जाएगा 1 और माइनस x की पावर 0 करोगे 1 प्लस 4c1 आपका कितना आया है 4 आया है, 1 की पावर 3 करोगे 1 और माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2 करोगे तो आप क्या करोगे, ये माइनस यहाँ ले आओ, प्लस 4c2 6 आया आपका, 1 की पावर 2 करोगे 1 आया और माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2, एक्स की 4 हो जाएगी, प्लस का क्या बन जाएगा, प्लस का। क्लियर है। प्लस यहाँ पर माइनस की पावर होल क्यूब है तो नेगेटिव बन जाएगा 4c3 कितना आया आपका 4, 1 की पावर 1 और x की पावर 3 2 जा 6 प्लस सेकेंड आपका क्या आ जाएगा 4c4 1 की पावर 0 1 और माइनस x की 2 की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव आ जाएगा, x की पावर 8 हो जाएगी। क्लियर है, इनटू में 1। तो यहाँ से आपका आया 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x की 4 माइनस 4x की 6 प्लस x की 8। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन कब किया, जिस बच्चे को फॉर्मूला और बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से ओपन करनी आती है, अप्लाई करनी आती है। वो कब आएगी, जब आप कंटिन्यू हमसे जुड़े रहोगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, खुद वीडियो को आप 2 टाइम्स देखो, कभी भी जब भी आप फ्री हो। जरूरी नहीं कि अपना स्टडी वाला टाइम यूज करो, आप खाना खाते वक्त देख सकते हो, आप जब ट्रैवल कर रहे हो तब आप वीडियो को चला के देख सकते हो आराम से, और आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ क्वेश्चंस का, जब आपको प्रॉब्लम होए दोबारा से आप फिर देख लो। क्लियर है, वो फुली क्लियर हो जाएगा और आपको समझ आ गया होगा। देखो इधर फोर्थ का था 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4c नोट, x की जगह है 1 और y की जगह है माइनस का एक्स स्क्वायर, तो माइनस का ही यूज करेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 0, 4c1 1 की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 प्लस 4c2 1 की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2, 4c3 1 की पावर 1
माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस 4c4 1 की 0 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4। आपको पता है माइनस की पावर जब भी इवन नंबर है तो वो नेगेटिव ओपन कर देगा, तो ये वाला 4c1 की वैल्यू 4 होती है, तो माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है तो नेगेटिव आ जाएगा। 4c0 1 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 0 भी 1 होती है और 1 की पावर 4 भी 1 होती है। ये वाला माइनस का होल स्क्वायर है वो इवन नंबर है, तो आंसर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। पावर ओपन कर दो, x की 4 प्लस का हो जाएगा। 4c2 की वैल्यू आपका 6 आया है, ठीक है। 4c3 आपका 4 हो गया और माइनस की पावर ओड नंबर है तो नेगेटिव यहाँ पर इस वजह से आया। x की पावर 6 प्लस 4c4 1 1 की पावर 0 भी 1 और माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस का x की 8 दे देगा। बस ये आपको नहीं ओपन करते, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका है वो आज कंप्लीट हो जाता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें हमारा हो जाएगा 5th 6th और 7th, क्योंकि तीनों है ये एक जैसे क्वेश्चन है। ये बाइनोमियल वाला था, सिंपल बाइनोमियल अप्लाई करनी थी, पावर कितनी भी दे सकता है। इस टाइप के इससे रिलेटेड आपके जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो आप सोल्व करके देख लेना। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो आपको क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, हर स्टूडेंट जो देख रहा है एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास शेयर करो और आप कमेंट जरूर करो कि मैम ये इसके अंदर कमी है, ये इसके अंदर अच्छाई है, दोनों बातें आपकी सुनी जाएंगी। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए।